हे गाइस, दिस इज कुमार दिवाकर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम उन सारे बच्चों के लिए जो 10th का बोर्ड एकदम सामने है और आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा होगा, आप लोग को बता रहा हूं कि एकदम पिक पे है। आपका प्रिपरेशन का टाइम है और आपको जो है मेहनत करने की जरूरत है। चलते हैं बिना किसी बकवास के और जो है कि हम वो सारी चीजें हम कर लेते हैं। आज हम सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का बहुत कम सा चैप्टर बचा हुआ है, जिसमें हम अलजेब्रा की बात कर रहे होंगे, हम बात कर रहे होंगे ज्योमेट्री का। आप देख लो कि अलजेब्रा में 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा रहा है। कितना पूछा जा रहा है? 10 मार्क्स का। तो क्या है कि अलजेब्रा जो है कि एक तरह से काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो 10 मार्क्स का पूछा जा रहा है अलजेब्रा। ज्योमेट्री की बात करें तो ये 9 मार्क्स का है और ट्रिग्नोमेट्री जो कि 7 मार्क्स का है और मेंसुरेशन की बात करें तो वो 6 मार्क्स का और स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स का। 10 मार्क्स आपके इंटरनल का दिया जा रहा है, मतलब कि मात्र 50 मार्क्स के एग्जाम होने वाले हैं आपको, और उसमें से 40 मार्क्स के ही आपको एग्जाम होंगे, 10 मार्क्स तो आपको इंटरनल मिल रहे होंगे। तो हम जो है कि बात कर रहे होंगे। देखिए, मैं आपको डिटेल में सारी चीजें नहीं बता सकता यहाँ, क्योंकि रिवीजन क्लास है और रिवीजन में आप भी चाहते हो कि कितनी जल्दी सारी चीजें हो जाए, है कि नहीं। तो चलते हैं आगे की ओर। और यहाँ पे आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है भैया, आपको पता है और पता होना भी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा ये आपको जो है बताते हुए चलता हूं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इक्वेशन का मतलब ही हो गया कि जहां पे एलएचएस और आरएचएस को हम इक्वेट कर रहे होंगे तभी होगा, है ना। कि अगर मैं बात करूं तो पहले ये जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो चीजें आप देख रहे हो तो यही है आपका जो है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिखने का। अगर मैं बात करूं तो अच्छा जी, तो अगर इसके अलावा किसी और फॉर्म में हो तो क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा। तो हम चलते हैं, इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी कर लेंगे और देखते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा। हम ऐसे इससे पहले बहुत सारे सवाल हम कर चुके होंगे, मतलब है ना। तो जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू पी एक्स, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी चीजें आप कर रहे हो, ये पी एक्स बराबर, ये हम अपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा है। अब इसको इक्वेशन बनाया है तो ये एक्स का वैल्यू हमने 0 कर दिया है। इसका मतलब 0 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हम आगे देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको हैं। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x is an equation of the form ax square। यहां पे आप देख पा रहे हो कि अगर मैं बात करूं कि यहां पे ax स्क्वायर, सॉरी ये ग्रीन कलर ले लिया मैंने, है ना, तो इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब यहां की बात करूं तो यहां पे क्या है कि ax स्क्वायर, अच्छा जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें क्या हो गया कि ए क्या हो सकता है, ए बी और सी ये सब जो है रियल नंबर होंगे। रियल नंबर इसका मतलब है कि माइनस में हो सकता है, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता भाई, ठीक है। क्योंकि अगर 0 आप करते हो तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ए को अगर आपने 0 कर दिया तो ए इंटू क्या हो जाएगा, ए को अगर आपने 0 कर दिया, ए बराबर 0 कर दिया तो क्या हो गया यहाँ पे कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं, ये 0 हो जाएगा, है ना। तो एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्या है फिर 4x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। आप कहोगे कि भैया यहां पे जो है, यहां 1 तो है ही नहीं, तीसरा टर्म है ही नहीं, कोई बात नहीं, यहां पे 0 हो सकता है ना। C 0 हो सकता है, लेकिन A कभी भी 0 नहीं हो सकता है। B और C 0 हो सकता है। अगर मैं बात करूं अब यहां पे कि ये तीसरा जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0,
तो इसमें क्या कि एक्स स्क्वायर के पार्ट में जो ए है, ए जो कांस्टेंट है वो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन बी जीरो हो सकता है। हमने जैसे अभी आपको बताया था, तो यहां पर क्या हो गया कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0x। इस फॉर्म में रहना बहुत अनिवार्य है, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहा जाएगा। चलते हैं हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या इन सारी चीजों में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। मैं बात करता हूं कि ये आप नंबर 1 क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, x माइनस 3x इक्वल 3/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो क्या हो गया, इसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, इसको एलसीएम ले लेते हैं x, ये हो गया x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 3/3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 3, सॉरी यहाँ पे x है, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ये एक्स क्यूब के फॉर्म में आ गया, जिस वजह से हम कह सकते हैं दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप कि आपको समझ में आई होगी, क्योंकि क्या ये, अगर मैं बात करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है क्या, फॉर्म में है क्या, नहीं, ये ए क्यूब में है, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, हाँ, देख रहे हो कि पसीना आ रहा है यार रिकॉर्डिंग करने में, और आप लोग के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप अच्छा मार्क्स ला सको। मेहनत करना है, बैठ के एकदम देखना, और मुझे भी हेल्प करना है, लोगों तक पहुंचाना है, अपने सारे फ्रेंड को बताना है कि इस तरह की चीजें, और मैं एक एक करके सारे सब्जेक्ट का करा दूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिसका तैयारी नहीं भी हुआ है डरने की कोई बात नहीं है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। चलते हैं देख लेते हैं क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, तो अगर मैं यहां बात करूं, है ना, क्या है कि 2x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, तो देखते हैं कि अब इसको हम कैसे करेंगे, कि भैया इसमें क्या करना है, बस सबको एक साइड कर दो, एक तरफ कर दो। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस कर दो एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस 5x है, इधर आ जाएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 3 हो गया इक्वल टू 0। 2x में से अगर एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x हो गया, और माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब बताओ क्या ये ए एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्या इस फॉर्म में है क्या। अगर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर देख रहे होंगे, तो यहां पे a इक्वल टू 1 है ना, और b इक्वल टू माइनस 3 है, और c इक्वल टू माइनस 3 है। ये तीनों के फॉर्म में है, इसलिए ये क्या है कि हाँ भैया, यस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं आगे की बात करूं, तो इसी तरीके का आप जो है ये दोनों क्वेश्चन आप देख लो। चलो ये भी करा ही देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 5, है ना। तो देखते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या।
एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 5। ठीक है, इक्वल टू 5। तो देखते हैं कि इस दोनों का एलसीएम अगर मैं लेने जाऊं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पे अगर मैं इसको किया तो ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 5। यहां हो जाएगा एक्स टू द पावर 4। ठीक है, और माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये हो गया एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 5x स्क्वायर। एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 माइनस 5x स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई रख दूं तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर हमने y रख दिया तो ये एक्स स्क्वायर की जगह y हो जाएगा, और ये y एक्स टू द पावर 4 की जगह y स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में, मतलब इसको हमने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। अगर इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक की चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैं पसीना से हो चुका हूँ लपथप, कोई बात नहीं, लेकिन आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और करता रहूंगा। तो अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स टू द पावर हाफ प्लस 4 है। जब इस दोनों को मैं ऐड कर रहा हूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x टू द पावर 3/2 प्लस 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप अगर यहाँ ये चीजें देख पा रहे हो तो ये क्या, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इसके फॉर्म में है क्या? तो आप ये चीजें जब देखोगे तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी कि नहीं भैया ये जो है ये इस फॉर्म में नहीं है, तो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है कि मैं ज्यादा लंबा वीडियोस नहीं बना रहा हूँगा, आपको मैं कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये अगर मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तो आपको क्या है कि बोर हो जाओगे और समझ नहीं आ रहा होगा कि ये चीजें पार हो गई यार, क्या था क्या नहीं था, आपको इस अच्छे से समझ में भी नहीं आ रहा होगा। तो अब अगर आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो आप देखोगे यहां पे कि भैया रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप यहां पे पढ़ रहे होंगे अब रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये रूट क्या है? अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। यहां देख लो कि क्या है डेफिनेशन, x इक्वल टू a इज सेड टू बी रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 where a does not equal to 0 if x equal to alpha satisfy the quadratic equation, that is in another word the value of a x square plus a alpha square plus b alpha plus c equal to 0 not root is also called the solution। ठीक है, रूट को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर x के जगह पे हमने अल्फा पुट कर दिया
है ना। और उसके बाद जो वैल्यूज आ जाएगा अल्फा का, ठीक है, तो वो चीजें हो जाएंगी आपका रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, आपका कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं ये जो भी चीजें आपको दिख रहा है कि इसके जगह पे जैसे एक अगर मैं यहीं पे एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, कि अगर मैं यहीं पे एक एग्जांपल ले लेता हूं कि ठीक है कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहां मैं x का क्या वैल्यू पुट करूं जिसके वजह से ये 0 हो जाए, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अगर मैं यहां पे 0 पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू यहां पे 1 पुट करता हूं तो देख लेता हूं क्या होता है, 1 स्क्वायर प्लस 5 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्या ये 0 हुआ, क्या नहीं हुआ भाई, तो ये नहीं होगा। अगर x की वैल्यू मैं यहां पे -1 पुट करता हूं तो भी नहीं होगा, तो क्या होगा, -2 पुट करके देखता हूं। x इक्वल टू अगर मैंने -2 पुट किया तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 2 2 2 जा 4 हो गया यहाँ पे, माइनस यहाँ पे 5 2 जा 10 प्लस 6। तो क्या हो गया, इस दोनों को जोड़ दिया जाए, अगर 10 माइनस 10 कर दिया गया तो ये 0 हो गया। तो x इक्वल टू -2, x के जगह पे अगर मैंने -2 रखा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, इसका मतलब एक सॉल्यूशन या एक रूट इसका जो है -2 होगा। ठीक है, आई होप कि यहां तक की चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब अगर मैं आगे की बात करूं तो आगे मैं अगर देखने जाऊं कि अच्छा भैया ये जो चीज है, आप बताओ क्या कौन कौन से ऐसे हैं x की वैल्यू जो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट ऑफ द 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये जो वैल्यू दिया हुआ है इनमें से कौन ऐसे हैं जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं बात करूं यहां पे आप देख सकते हो क्या है कि 3x स्क्वायर, कुछ नहीं करना है भैया, इसमें 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या करना है कि हर इसके वैल्यू जो है पुट करके देख लेना है। क्या होगा, 8x इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, 3 और -2 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो 0 इक्वल टू 0। LHS इक्वल टू RHS, हेंस क्या कि x इक्वल टू -1 इज द रूट। ठीक है, एक रूट तो ये हो गया। ठीक है, अगर मैं अब आगे की तरफ चलूं और x इक्वल टू 1/3 पे, ठीक है, तो x इक्वल टू अगर मैं बात करूं यहां पे कि x इक्वल टू 1/3, तो मैं देख लेता हूं क्या x इक्वल टू 1/3 जो है ये 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना, यही है ना, एक बार देख लेता हूं, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अगर मैं यहां पे x इक्वल टू 1/3 पुट करके देखता हूं तो क्या हो जाएगा, 8, ये दो सेकेंड नंबर है। ठीक है, तो 1/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/3 और माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1/9 प्लस 2/3 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया यहाँ पे 3, तो हो जाएगा यहाँ पे 1/3 प्लस 2/3 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो
तो इस दोनों को जब हम ऐड कर रहे होंगे तो ऐड करने के बाद 3/3 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 मतलब 0 इक्वल टू 0, LHS इक्वल टू RHS। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों जो हैं, ये रूट x इक्वल टू 1/3 भी जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 का जो है क्या है, एक रूट है। समझ गए? तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की चीजें आपको समझ में अच्छे से आई होंगी। अगर आपको समझ में नहीं आई तो फिर इस वीडियो को फिर से देखना, आप अच्छे से समझ में आ जाएगी। और मैं आप लोगों को ये जो 2 क्वेश्चन रहा ये आपको खुद से बना के लाना है कि x इक्वल टू माइनस 1/2 और x इक्वल टू 2 क्या इसका रूट है या नहीं, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो अब चलते हैं कि मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास 3 तरह के मेथड हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, कौन कौन से मेथड है? फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम फैक्टर निकाल रहे होते हैं जहां अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, है ना, सी हो रहा होता है, बी हो रहा होता है। तो हम वहां पे फैक्टर निकाल रहे होते हैं और फैक्टर निकाल के हम काम कर रहे होते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वो चीज भी हम देख रहे होंगे, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये 3 चीजें हैं जो कि आपने पढ़ा भी होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर मैं x की बात करूं तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा। इस सारी चीजों का हम डिस्कशन कर रहे होंगे, ठीक है, आगे। और यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसको जो है आपको प्रोसेस में बताना होगा, तभी जाकर आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आएगी। ठीक है, अगर मैं आपको बात करूं कि चलो आज हम अब पढ़ लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। आज फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा करना भी आपके लिए बोरिंग हो सकता है, इसलिए जो है हम आज फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। बाकी की कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम नेक्स्ट वीडियोस में कर रहे होंगे। और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम भी हम कर रहे होंगे कि वर्ड के साथ जो प्रॉब्लम आता है, आपको नहीं समझ में आ रही होती है, तो वो चीजें भी हम कर रहे होंगे। अब अगर मैं यहां पे बात करूं, ठीक है, कि भैया ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, तो फैक्टराइजेशन मेथड की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इजी सा है कि यहां आपको फैक्टर निकालने हैं। क्या है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें एक अल्फा एक बीटा, या फिर इसको हम p और q भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे चल के x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इक्वल टू 0, ये ऐसा हो रहा होगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ठीक है, क्या करना है इसमें कि चलो एक एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। ठीक है, x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो है ये 10 को, मतलब जो c है, इसको हम यहां से मल्टीप्लाई करते हैं पहले a से, तो कितना हो गया, 1 है और 10, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 10, बट अल्फा प्लस बीटा शुड बी 7। ठीक है, कि अल्फा और बीटा को हम जब मल्टीप्लाई करें, मतलब कि ऐसे एक 2 संख्या चूज करना है, 2 नंबर चूज करना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए, और जब प्लस करें तो उसका ऐड जो है सम जो होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा भैया, यहां पे अगर मैं बात करूं 5 + 2 क्या हो जाएगा, 5 + 2 7, और 5 × 2 हो जाएगा 10। तो इस चीज को जो है, अब इसको मैं थोड़ा फैक्टराइज करके देख लेता हूं आगे। चलो यहां पे एक लाइन दे देता हूं, x² प्लस, क्या मैं 5 + 2x लिख सकता हूं क्या 7x की जगह पे, प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या हो गया कि x² प्लस
5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक है, ये आ गया। अब x को हमने कॉमन ले लिया, x को ले लिया कॉमन, तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 प्लस यहाँ पे हम 2 को कॉमन ले लिया हमने, तो क्या हो गया x प्लस यहाँ भी 5। अब ये x प्लस 5 और x प्लस 5 को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो गया कि x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये जीरो, दो संख्या का प्रोडक्ट कब जीरो हो सकता है? जब दोनों में से कोई एक संख्या जीरो हो या फिर दोनों के दोनों संख्या जीरो हो। तो हम देख लेते हैं कि दोनों की दोनों संख्या की जीरो कर लिए तो क्या आ जाता है। तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -5 और x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -2। तो x की वैल्यू -5 और -2 ये दो तरीके से निकाला जा सकता है और निकाला गया है। अगर मैं एक दो और क्वेश्चन कर लेता हूं और ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए थोड़ा सा कि क्या, कि एक ऐसा सवाल है, अगर मैं क्वेश्चन ये करूं x स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है, प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे हम, ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल टू हमने कर दिया 0। ठीक है भैया, अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी हमने किया। अब यहां पे क्या इसी टर्म में लिखना होगा, इसका मतलब अगर ये गुना में है तो यहां पे मल्टीप्लाई हुआ, सॉरी यहां पे सम हुआ होगा, तो यहां ये हो गया a माइनस ए प्लस बी, है ना, माइनस ए माइनस सॉरी प्लस ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी और प्लस ए माइनस बी का x प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहां पे बात करूं तो क्या हो गया कि ये माइनस और प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया माइनस, है ना, माइनस 2ax यही रहा होगा, है ना, तो उसको तो हमने इस फॉर्म में लिखा ही है। तो अब क्या करेंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम यहां पे जाएंगे और यहां पे लेंगे हम कॉमन। ठीक है, क्या कॉमन लें इसमें से, अगर मैं यहां पे देखूं तो क्या मैं इसमें x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो 1 माइनस, ठीक है, ये तो कट जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करूं एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू एक्स, है ना, तो यहां पे मैं कॉमन ले लेता हूं x को, तो यहां हो गया 1 माइनस ए प्लस, सॉरी तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं कि यहां पे अगर मैं एक्स स्क्वायर रखा माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0, यही कर रहे होंगे क्या, यही कर रहे होंगे क्या? अगर मैं यहां पे देखूं कि हाँ भैया यही कर रहे होंगे तो x को कॉमन ले लिया, x को कॉमन लिया तो 1 माइनस ए प्लस बी ये आया, और यहां पे हमने कॉमन ले लिया a माइनस बी को, a माइनस बी को कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ भी 1 नहीं, यहाँ पे x रहा था। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x
और हमने यहाँ पे लिया है तो x, उसके बाद हो जाएगा माइनस प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 0। ठीक है, कि अगर हमने लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस a माइनस b और एक हो जाएगा x माइनस a प्लस b इक्वल टू 0। तो ये फाइनली x इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ a माइनस b, ठीक है, और x इक्वल टू हो जाएगा a प्लस b। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक आपका जो है रूट आएगा माइनस ऑफ a माइनस b और एक रूट आएगा a प्लस b इक्वल टू 0। तो आई होप कि यहाँ तक की चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। बाकी की सारी चीजें मैं अभी क्या है कि सारी चीजें एक साथ कराने से वीडियोस काफी लंबा हो जाएगा, आपको बाद में मैं छोटे छोटे वीडियोस में सारी चीजें लेकर आ रहा हूँ। आई होप कि यहाँ तक की चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।